और संक्षेप में बात कह देता हूँ कि परमात्मा प्राणों से प्रिय क्यों है। वैसे तो इस संसार के हर व्यक्ति को अपने प्राण बहुत प्रिय होते हैं। किसी किसी को अपने प्राण से भी प्रिय कोई व्यक्ति होता है। जैसे माताओं को अधिकांश होता क्या है कि उनको अपनी संतानें बहुत प्रिय होती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। यहाँ तक भी कह देती हैं, मान लीजिए किसी माँ के बेटे को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो माँ क्या तक कह देती है, डॉक्टर साहब मेरा जीवन ले लीजिए, मेरी किडनी निकाल लीजिए, मेरा लिवर ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मेरे बेटे को आप ठीक कर दीजिए। मैं ज्यादा जीना नहीं चाहती, मैं शरीर छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन आप बस कुछ भी करके मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। ऐसा होता है ना। यानी कि उसको अपने प्राणों से भी प्रिय अपना पुत्र लगता है। किसी को अपने प्राणों से प्रिय अपना देश लगता है। जैसे कितने सारे क्रांतिकारी हुए, उन्होंने क्या कह दिया कि हम अपना जीवन गंवा देंगे, प्राण न्योछावर कर देंगे इस वतन के लिए, इस मातृभूमि के लिए। और वो बिना परवाह किए दुश्मन के सामने चले जाते हैं और ऐसे ही गोली खा के अपने आप को बलिदान कर देते हैं। वहां उनके लिए प्राण उतना महत्व रखते ही नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति किसी को प्राणों से प्रिय होता है और वो अपने प्राणों से भी अधिक उसको चाहता है। ऐसा खूब देखने में आता है। लेकिन ये भौतिक स्तर की बातें हैं, ये केवल सांसारिक स्तर की बातें हैं, जहां प्राणों से प्रिय भी हमें बहुत सारी चीजें होती हैं, या हमें बाकी चीजों से बढ़ के प्राण प्रिय होते हैं। जैसे आज तक जिस घर को बनाने के लिए, जिस संपत्ति को इकट्ठी करने के लिए हमने पूरी ताकत लगा दी, पूरा जीवन लगा दिया, अब मान लीजिए भगवान ना करे किसी के साथ दुर्घटना हो जाए कि किसी के घर में आग लग गई। इतनी मेहनत से, इतने वर्षों के पुरुषार्थ से, परिश्रम से घर बनाया, खड़ा किया, घर में आग लग गई, घर जल रहा है, और ये व्यक्ति घर से चिपटा हुआ है कि ना कुछ भी हो जाए यहीं मर जाऊंगा लेकिन निकलूंगा नहीं। अब कोई समझा रहा है उसको, अरे घर तो फिर भी बन जाएगा, प्राण बचे रहेंगे, जीवन बचा रहेगा तो फिर घर बन जाएगा, इसमें ऐसा क्या है, प्राण तो बचा लो अपने। और उसको ये बात समझ में आ जाती कि हाँ यार बात तो ठीक है। और वो आ जाता है कि जान रहेगी तो जहान रहेगा, जान है तो जहान है, ये प्राण रहेंगे तो फिर पूरी दुनिया है, कुछ भी कर लीजिए। तो व्यक्ति को यहाँ ये भी देखने में आता है कि बाकी चीजों से बढ़ के प्राण बड़े प्रिय होते हैं। सब कुछ छोड़ देता है लेकिन चलो जान बच जाए। किसी ने बहुत महंगी गाड़ी खरीदी, लेकिन वो होता क्या है कि अब उसे लगा कि गाड़ी कहीं ठुक रही है, कोई दुर्घटना हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो वो छोड़ देता है कि यार चलो गाड़ी चली गई, कोई बात नहीं, वो खाई में गिर गई, कुछ भी हो गया, लेकिन जान तो बच गई। वहां प्राण बड़े प्रिय हैं। लेकिन जो बात यहाँ कही जा रही है मंत्र में, या जिस दृष्टिकोण से ऋषि कहना चाहते हैं, ये एक आध्यात्मिक दृष्टि है जो मैत्री बहन ने विशेष रूप से कही कि ये जो आत्मा जो है शाश्वत है, परमात्मा जो है शाश्वत है, हमेशा रहने वाले हैं। प्राण हमेशा रहने वाले नहीं है। और इन प्राणों को देने वाला कौन है? परमेश्वर है। एक उदाहरण से समझेंगे, और उदाहरण को आप याद रखेंगे ना तो आपको जीवन भर याद रहेगा कि परमात्मा प्राणों से भी प्रिय क्यों है। ऐसे है कि एक बच्चे ने कहीं से किसी को, अपने दोस्त को फोन चलाते देख लिया, एंड्रॉइड फोन। अब उसे बड़ा अच्छा लगा, अपने जैसे रिश्तेदारी में चला गया था, वहां उसने कोई बच्चा देख लिया होगा फोन चलाते हुए, दोनों ने साथ में गेम खेला खूब जम के। अब इसे लगा कि मेरे पास भी फोन होना चाहिए, उसके पास तो है मेरे पास नहीं है। घर पे आ गया, ये घर पे आते ही मम्मी पापा से जिद करने लगा, पिताजी से, कि मुझे तो फोन चाहिए, कुछ भी करके फोन दिलाओ मुझे, मैं नहीं और मुझे तो चाहिए, अभी चाहिए। ऐसे करके जिद करते हैं ना बच्चे। इसने जिद पकड़ ली कि फोन चाहिए तो चाहिए। फोन ले लिया, पिताजी ने दिला दिया। जब जिद पहले तो मना किया लेकिन नहीं माना, इतनी जिद पकड़ ली, फोन दिला दिया। बहुत प्रिय है इसको फोन, अपने फोन का बड़ा ध्यान रखता है, बहुत संभाल के रखता है, टूट ना जाए, गिर ना जाए, कोई और ना ले ले, कोई और ना छीन के ले जाए इस फोन को। बड़ी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। बहुत प्यारा है। मैं बार बार कह रहा हूँ इसको, फोन बहुत प्रिय है। फोन से बढ़ के और कुछ चाहिए ही नहीं। फोन के अलावा और भी इसके पास पास खूब सारे खिलौने हैं, बहुत सारे वीडियो गेम्स हैं, और भी बहुत सारे, साइकिल भी है, गाड़ियां हैं छोटी छोटी सी, और भी खिलौने हैं, लेकिन उनसे नहीं खेलता। फोन ज्यादा प्रिय है इसको बाकी चीजों के मुकाबले। एक दिन वो फोन क्या हुआ, टूट गया या कुछ भी हो गया। इससे पूछा कि तुम्हारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अच्छा, फोन जब टूटा नहीं था तब तक ही यही कहता था कि मुझे तो अपना ये फोन ही प्रिय है, मुझे तो यही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ये मुझे संसार में सबसे अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन फोन टूट गया, कुछ भी हो गया, फिर पिताजी के पास गया, पिताजी मुझे तो फोन चाहिए, मुझे वही वाला फोन चाहिए, ये तो खराब हो गया, रोने लगा। पिताजी ने फिर फोन दिला दिया।
आगे फिर ये और बड़ा हुआ, इसको और किसी वस्तु की आवश्यकता हुई, क्योंकि आवश्यकताएं तो बढ़ती है ना, इच्छाएं तो बढ़ती हैं आयु के साथ साथ। अब इसको और कुछ चाहिए, अब बाइक चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, फिर कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए, ऐसे करके आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। और जो जो वस्तु मिलती रहती है वो उतनी प्रिय होती चली जाती है, और पिछली वाली वस्तु गौण होती चली जाती है, उतनी प्रिय नहीं लगती। लेकिन एक वस्तु है जो इसके साथ हमेशा बनी हुई है, वो कौन सी है? इसके पिता। वो साथ हैं हमेशा। जब भी कुछ भी आवश्यकता होती है पिताजी से कहता है, पिताजी दिला देते हैं। तो सब कुछ छूट रहा है लेकिन पिता नहीं छूट रहा है। कोई वस्तु टूट जाएगी, चली जाएगी, पिताजी फिर दिला देंगे, फिर छूट जाएगी, फिर पिताजी दिला देंगे। तो अच्छा बच्चा है, यदि समझदार बच्चा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, समझदार बच्चा है, योग्य बच्चा है, बुद्धि का प्रयोग करता है, तो इससे कोई पूछे कि ये वस्तुएं तुम्हें प्रिय हैं, पिताजी प्रिय हैं, तो यदि सच में समझदार बच्चा है तो क्या कहेगा? मुझे तो मेरे पापा सबसे अच्छे लगते हैं, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं, सबसे अच्छे पिताजी हैं मेरे। क्यों? क्योंकि वो मुझे सब कुछ दिलाते हैं, वो मुझे पढ़ाते भी हैं, बहुत कुछ करवाते हैं, इसलिए मेरे पापा मुझे सबसे प्रिय। मुझे फोन उतना अच्छा नहीं लगता, मतलब है प्रिय, मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन मेरे पिताजी तो मुझे उससे भी प्रिय हैं। कल को फोन टूट जाएगा, कोई बात नहीं, पिताजी और दिला देंगे, लेकिन मेरे पिताजी को कुछ हो गया ना, मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे मेरे पापा चाहिए हर हालत में। ऐसा होता है ना, बहुत सारे समझदार बच्चों के साथ होता है। नहीं तो जो गोलू टाइप के बच्चे होते हैं, उन्हें तो अगर फोन मिल जाए तो फिर पापा को तो दूर ही करना चाहते हैं फिर ऐसे लोग। ऐसे ही अध्यात्म की बात है, जो सच में समझदार बच्चे हैं, जो सच में समझदार व्यक्ति हैं, समझदार साधक हैं, योग्य हैं, विद्वान हैं, उनको प्राण उतने प्रिय नहीं है जितना उनको परमेश्वर प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं आज प्राण चले गए तो आगे प्राण कौन देगा? ये देगा परमेश्वर ही। और प्राण ही क्यों देगा? प्राण के अतिरिक्त वायु कौन देगा? यानी वायु वही आ गया, और भी वायु में तो बहुत सारे और भी घटक आ जाते हैं। जल कौन देगा? सूर्य कौन देगा? प्रकाश कौन देगा? ज्ञान कौन देगा? शरीर कौन देगा? इंद्रियां कौन देगा? इतनी सारी व्यवस्थाएं कौन देगा? यही देगा। ये छूट जाएंगी कल को व्यवस्थाएं, कल को ये सब नहीं रहेगा, ये भौतिक शरीर भी नहीं रहेगा, इस संसार से मैं चला जाऊंगा, आगे का जीवन कौन देगा? यही देगा। यदि समझदार है, योग्य व्यक्ति है, विद्वान है, तो वो परमेश्वर को अधिक चाहेगा, प्राणों से भी अधिक, कि हे प्रभु, आज सुख को देने वाले आप हैं, मुझे तो जो चाहिए ना, जो मुख्य लक्ष्य है मेरे जीवन का, वो तो आप ही दे सकते हैं। प्राण रहे ना रहे, कल को प्राण चाहिए भी नहीं, प्राणों की आवश्यकता रह भी नहीं जाएगी। एक आवश्यकता जो मुख्य है वो है आपकी, और उससे भी बड़ी आवश्यकता फिर मुक्ति की रह जाती है, और वो तो आप ही दिला सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं दिला सकता। आप चाहिए मुझे, आप। जैसे वो बालक कहता था ना, आप मेरे पापा तो बेस्ट पापा है इस संसार के, मेरे पिता जैसा कोई नहीं है। तो अच्छा साधक क्या कहता है? मेरे पिता, यानी मेरे परम पिता इस संसार के सबसे महान पिता हैं, सबसे ऐश्वर्यशाली हैं। आप चाहिए मुझे, मुझे नहीं चाहिए ये संसार की वस्तुएं, मुझे नहीं चाहिए ये संबंध, मुझे नहीं चाहिए राग द्वेष, ये किसी के साथ इतना लगाव जुड़ाव कुछ नहीं चाहिए, मुझे बाकी संपत्तियां भी नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, आप बेस्ट पापा हैं, बेस्ट पिता हैं। और उसी को शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? परम पिता हैं आप प्रिय सखा हैं हमारे। इसलिए वो परमेश्वर क्या है? प्राणों से भी प्रिय हैं। आज प्राण नहीं रहेंगे, अगले जन्मों में भी प्राण दे चले जाएंगे, कोई बात नहीं, परमेश्वर आगे फिर प्राण देंगे, और भी व्यवस्थाएं देंगे, और इतनी सारी व्यवस्थाएं देने से, और प्राणों के भी बनाने वाले होने से, प्राणों को भी देने वाले होने से, परमात्मा प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तो ये पहली जो महाव्याहृति है, इसका अर्थ यहाँ पर पूरा होता है। समय भी हो गया है 1 घंटे का। यदि आपकी अनुमति हो तो फिर आगे का भी ले, नहीं तो फिर बताइए, कल की कक्षा में पूरा कर लेंगे इसे।